हेलो बच्चों, आज हम एक नए कंटेंट को रिवील कर रहे हैं वापस से। और आज का जो कंटेंट है वो है डिजायर्ड कंडीशंस फॉर द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। बहुत सुंदर। इसके पहले हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि कौन कौन से एटम के ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग करने की बात करते हैं। जैसे हमने कल थोड़ा सा मैं बाइंड अप कर दूं तो लास्ट क्लास हम लोगों ने बात किया था कि टाइप्स ऑफ मिक्सिंग के बारे में, जिसमें मिक्सिंग हमारा कंप्लीट मिक्सिंग था और पार्शियल मिक्सिंग था, और इसके अलावा एक और मिक्सिंग था दैट वाज नोन एज अ नो मिक्सिंग, जिसमें कि एनर्जी का बहुत ज़्यादा था। और आज इसी से हम लोग रिलेटेड बात करेंगे कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। तो यदि मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूँ तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एनर्जी गैप शुड बी वेरी लो, मतलब व्हेन वी मिक्सड टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स देयर एनर्जी आर सेम और ऑलमोस्ट सेम, ये कंडीशंस होती है। लेकिन जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी जितना मिनिमम से मिनिमम हो उतना उस पर ही आप मिक्सिंग कर पाएंगे, अदरवाइज मिक्सिंग इज नॉट अलाउड। जैसे समझते हैं, यदि मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूँ तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जैसे कि एस और डी की मिक्सिंग, एस और पी तो बहुत कॉमन मिक्सिंग है, लेकिन पी और डी की मिक्सिंग बहुत कॉमन। यहाँ पे एस और डी की मिक्सिंग भी समटाइम हम कर पाते हैं, जैसे कि हम MnO4 मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसमें मैग्नीज का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D3S है, ये SD3 बोल सकते हैं, है ना। एस और डी की मिक्सिंग अलाउड है ना, 10 मिक्सिंग इज अलाउड। लेकिन वहीं पे यदि मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करूँ, मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में बात करूँ, तो यहाँ पे एस और डी के एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा माने जाएंगे, और इस तरह की मिक्सिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे इस बात का पूरा ध्यान रखना है ना। एमओटी में एस और डी की मिक्सिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी गैप मिनिमम चाहिए। करेक्ट, यहाँ पे लो लो इन द सेंस कि एस और डी एनर्जी गैप यदि लो है तो इट कैन बी मिक्सड अप, लेकिन एमओटी में ऐसा नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। अब सवाल उठता है कि हम इसको मिक्सिंग करना कैसे है। तो यदि हम बात करें मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल बी एक्सप्लेन्ड ईजिली विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। जैसे कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मीन्स दैट मिक्सिंग ऑफ टू वेव, दो वेव को मिक्सिंग करने की बात करूँ। यदि मैं टू वेव की मिक्सिंग की बात करूँ, मीन दैट मिक्सिंग ऑफ टू वेव इन द सेंस इंटरफेरेंस ऑफ वेव की हम बात करें, जब भी हम दो वेव को मिक्स करते हैं हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं। हम सवाल उठते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है सर। तो फिजिक्स में स्टडी करते हो ना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, वेव का इंटरफेरेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव और ऑफ टू टाइप, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव बोलने का मतलब है कि टू वेव, जैसे कि हमारी ये प्लस फेज में और ये भी हमारा प्लस फेज में है, मतलब इसको ऐसे समझो कि वेव ऊपर नीचे ऐसे कुछ रहा होगा लाइक दिस। तो ये हमारा प्लस फेज और ये हमारा माइनस फेज, प्लस फेज वेव कंबाइन होगा, और इसके एम्पलीट्यूड को यदि मैं ए बोलूँ, A1 बोलूँ, और इसके एम्पलीट्यूड को आप A2 बोलूँ, तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड का जो सम होगा ना, आपको यहाँ पे एक न्यू वेव में आपको दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव में जैसे कि ये हमारा वेव है और इसके नीचे आपने एक वेव और ड्रॉ किया, और ये इस बार ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव फेज को कंबाइन करोगे। तो नेगेटिव फेज पॉजिटिव फेज जब भी कंबाइन होगा तो कॉम्बिनेशन में आपको डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड यू विल गेट द न्यू वेव, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। ये जो A-A2 है, A1-A2, दैट कुड बी मे और मे नॉट बी ज़ीरो, मतलब वो डिपेंड करे कि किस टाइप के वेव अपने यहाँ पे कंबाइन अप किया हुआ है। ठीक है, तो होप सो कि आपको यहाँ तक का एनालिसिस अच्छा लगा हो। और अगले क्लास में लोग बात करेंगे ऑर्बिटल्स के, अलग अलग ऑर्बिटल्स उनको कैसे मिक्सअप करने हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन, है ना। यदि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो तो मस्ट बी लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को इसके बेनिफिट मिल सके, और शेयर भी ज़रूर करें, और आप तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगले पेज के रिवील होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।